28 मई 1998 को चागी के पहाड़ पर नारे तकबीर बुलंद होने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते पूरा स्याह पहाड़ सफेद रंग के पाउडर में तब्दील हो गया। पाकिस्तान कामयाब धमाका करके एटमी दुनिया के नक्शे पर 7वीं ताकत के तौर पर उभरा। देखिए पाकिस्तान की एटमी ताकत हासिल करने की लम्हा बलम्हा कहानी डॉक्टर समर मुबारक मन की ज़बानी, सिर्फ देखो टीवी पर। एटमी हथियारों के दौर में बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, मगर पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी ममालिक की पहली एटमी सलाहियत वाली रियासत बनकर दुनिया के नक्शे पर कायम है। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए और ये वो दौर था जब पाकिस्तान पर बेपनाह दबाव था और पूरी दुनिया का दबाव था कि ऐसा हरगिज न किया जाए। पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके न सिर्फ एटमी सलाहियत का लोहा मनवाया बल्कि मुल्की दिफा को भी नाकाबिले तस्खीर बनाया। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एटमी साइंसदान से। ये वो शख्सियत हैं जिनकी सरबराही में टीम ने चावी टेस्ट साइट पर एटमी धमाके किए और ये धमाके इंतहाई कामयाब धमाके थे। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर समर मुबारक मन साहब से है। बिला ताखीर इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब इंडिया ने धमाके कर दिए तो बेपनाह दबाव था, बैनुल अक़वामी दबाव भी था और इंटरनल दबाव था कि आप धमाके करें। उस वक्त यकीनी तौर पे आप लोगों पे भी बहुत ज़्यादा दबाव था, तो क्या सूरत हाल थी, आप उसको किस तरह से देखते हैं? जब इंडिया ने धमाके किए तो उस वक्त हुकूमत थी बीजेपी की और उनके वज़ीर आज़म थे वाजपेयी साहब, और इन्होंने धमाके के बाद अपनी पार्लियामेंट में एक तकरीर की। इन शॉर्ट वो पाकिस्तान को टोटली एक स्लेव मुल्क बनाना चाह रहे थे और ये उनके जहन में बात थी। तो किसी ने असेंबली में से मुझसे कहा कि जी पाकिस्तान भी एटम बम चला देगा, आपने चलाया? तो कहने लगे पाकिस्तान के पास अगर एटम बम होता तो चला देते, उनके पास कुछ नहीं है। जिस वक्त जाना था एटॉमिक टेस्ट करने के लिए 20 तारीख को हमने चागी थी, अपनी टीम को मैंने शिफ्ट करना था, तो उस दिन शाम को फिर एक उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि अब आप जितनी जल्दी हो सके तैयारी करके ये आप काम करें और आप कामयाबी से कर सकते हैं, कोई फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो मैंने कहा जी कि हम तो हमारा ईमान है कि हम तो पूरी कोशिश कर सकते हैं और जो कामयाबी है वो अल्लाह ताला के अपने हाथ में है, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। तो मुझे उन्होंने थोड़ा सा कहा कि देखें अगर आप एटॉमिक टेस्ट में फ़ेल हो गए तो पूरी दुनिया के आगे पाकिस्तान की बहुत जग हसाई होगी और हमारी जितनी तनसीबात हैं एटॉमिक तनसीबात, इंडिया उनको तबाह कर देगा। तो ये तो एक मेरे पे एक्स्ट्रा प्रेशर डल गया, लेकिन बहरहाल प्रेशर तो अल्लाह ताला इंसान ने हिम्मत देता है, वो बर्दाश्त करता अगर कोई काम करना हो। तो बस ये हम लेकर अपनी टीम को फिर गए 20 तारीख को चागी पहुँचे और फिर आगे बड़ी रिगरस डिटेल तैयारी थी, बड़ा हैवी काम था। वो दिन और रात 20-20 घंटे काम करके हमने तैयार किया। एटम बॉम्ब्स असेंबल किए जो टेस्ट करने थे, टनल्स जो थी हमने पहले से तैयार की हुई थी, उनको प्लगिंग करनी थी, कंक्रीट से प्लगिंग की, सारा कुछ किया। तो इस तरह से 27 मई को रात को हम फारिग हो के तो खुले आसमान के नीचे ज़रा कमर सीधी करने के लिए लेटे रात को 2 बजे के करीब, तो 1:30-2 बजे। तो फिर अलग सुबह फिर 4 बजे उठ गए, 28 तारीख थी, तो नमाज़ पढ़ी, दुआ की हमने सब ने, और वहाँ से 15 किलोमीटर दूर हमने एक रिमोट स्टेशन सेटअप किया था जहाँ से आप बटन दबा के बॉम्ब को डेटोनेट करते हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने अपनी सारी टीम को कोयटे भेज दिया और जो खारान की टीम थी वो तो वहीं थी, लेकिन ये जो चागी की टीम थी उनको कोयटे भेज दिया और कुछ को मैंने इस्लामाबाद भेज दिया और सिर्फ डेटोनेशन करने के लिए 10-12 लोग हम वहाँ पे रह गए। तो वो बस जब वक्त आया डेटोनेशन का तो मेरे एक इंजीनियर हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर थे जिन्होंने ये सारा सिस्टम डेटोनेशन का रिमोट कंट्रोल सिस्टम बनाया कि दूर से आप डेटोनेशन कर सकें। उनको फिर मैंने कहा कि आप बटन दबाएं, ये एजाज़ आपको जाना चाहिए। तो अरशद साहब भी हैं, हयात हैं, वो उनको मैंने कहा कि आपका एजाज़ है। तो वो फिर हमारा एक ट्रक था उसके अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स थी, वहाँ से ये काम करना था, तो वो मैं उनके साथ खड़ा था। तो मुझे उन्होंने आखिरी लम्हात में पूछा कि अब हम उल्टी गिनती शुरू करें। तो मैंने कहा नहीं, गिनती शुरू नहीं करनी उल्टी, आप वेस्ट के तरीके ना अपनाएं, आप अल्लाह अकबर कह के और दबा दें बटन। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह करके अल्लाह अकबर ज़ोर से कहा कि बटन दबा दिया, इसीलिए इसको हम यौम तकबीर भी कहते हैं।
और बस वो उसके बाद फिर टाइम 30-35 सेकंड गुजरे तो वो हमें पता था कंप्यूटर भी कुछ टाइम लेता है, और उसके 35 सेकंड के बाद हमने पहाड़ की तरफ देखना शुरू किया तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो हमारे लिए लम्हात बहुत मुश्किल थे। तो 5 सेकंड हमें और इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद एक बहुत ज़ोरदार ज़िलज़ला आया, और ज़िलज़ले के साथ ये चीज़ हमें आया हो गई कि अब हमारा टेस्ट कामयाब हो गया। उसके बाद फिर पहाड़ ने रंग बदलना शुरू किया। तो पहले हल्का सा वो येलो हुआ, फिर पीले होने के बाद वो और हरारत बढ़ी अंदर पहाड़ के, तो उसका ऊपर से सतह लाल सुर्ख हो गई, ऑरेंज रंग की हो गई। हम दुआ कर रहे थे कि क्या पहाड़ फट ना जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी इसी बात पे मुनसर थी कि टेस्ट जो है वो कंटेन हो जाए। तो फिर उसके बाद पहाड़ जो थे वो उनकी सतह जो ऐसे सफ़ेद होनी शुरू हुई। हम देखते जा रहे थे कोई 30 किलोमीटर तक पहाड़ की पूरी रेंज सरफेस ऐसे हमें देखते थे कि सफ़ेद हो गया, जैसे बर्फ़ पड़ी होती है। हालांकि स्याह पहाड़ थे, धूप में जला हुआ जैसे पत्थर होता है, वो सफ़ेद हो गए पहाड़। तो फिर हमारे एक टेक्नीशियन है, उसने फिर नारा तकबीर ज़ोर से कहा, बुलंद किया, और फिर हम सजदे में भी गिर गए। और ये हमारे जहन में नहीं था कि पत्थर जो है वो 70 डिग्री पे हैं, क्योंकि टेम्परेचर 55 था उस वक्त। माथे भी जल गए, लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो बस ये लम्हात हैं जब पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना है। और आप लोगों ने यहाँ पे मिठाइयाँ खाई होंगी, हमने तो गर्म पानी पिया, हमारे पास तो कुछ था नहीं, तो बस वो अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो उसके बाद फिर मेरे बहुत सारे साथी जल्दी से गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके, जीप लेके वो सुरंग के मुंह पे चले गए, वो 15 किलोमीटर जो फासला है, कि हम जाके देखें क्या हुआ है। तो उसी तरह वो दरवाज़ा उसका बंद था, ताला उसी तरह हमें लगा के वैसे का वैसे था। लेकिन जो हमारे बंकर था, जिसकी दीवारें कंक्रीट की बनी थी सरिये के साथ, और जो 48 इंच मोट 4 फुट की दीवार थी, उसमें इतना शगाफ बढ़ गया था कि इंसान के बाजू उसमें से गुजर सकते थे। वो इस तरह क्रैक हो गया था अर्थक्वेक के साथ। तो बहरहाल वो सारा हमने डेटा वगैरह इकट्ठा किया, टेस्ट की कि जिसमें कितनी ताकत कितनी थी टेस्ट में, वो सारा बॉम्ब की क्वालिटी क्या थी, ये सारी चीज़ें हमें पता लग गई। डॉक्टर साहब, वो क्या सीन था जब आप लोग पूरा इक्विपमेंट लेके हेलीकॉप्टर पे आप चावी टेस्ट साइट पे पहुंचे, वो किस तरह से? वो आप लोगों के लिए होगा ड्रामेटिक सीन, हमारे लिए तो वो रोज़ का मामूल था। जो यहाँ से जो बॉम्ब्स थे वो कोयटे पर ट्रांसपोर्ट होने थे पहले हवाई जहाज़ के ज़रिए। वो डिफरेंट एयरक्राफ्ट थे, कोई पाकिस्तान एयरफोर्स ने मदद की, कोई इस तरह करके तो कोयटे पहुँचे। क्रेट में पैक्ड थे, क्रेटों में बंद थे बॉम्ब्स। तो कोयटे से उन्होंने जाना था हमारी साइड पे, वो हेलीकॉप्टर से जाना था। तो बड़े जो हेलीकॉप्टर हैं आपके, वो रशियन हेलीकॉप्टर जो हैं बड़े बड़े, उनमें काफ़ी जगह होती है। तो वो एक हेलीकॉप्टर में 3-3, 4-4 बॉम्ब के क्रेट्स रखे हुए थे। साथ हमारे साइंटिस्ट भी जाने थे, ट्रांसपोर्ट होने थे, वो भी लोग तो थे 60-70 लोग। तो वो डिफरेंट 2-3-4 फ्लाइट्स में वो बॉम्ब भी गए, तो साथ हमारे लोग भी ट्रांसपोर्ट होते। तो मैं जिस फ्लाइट में था, तो मैं देख रहा था कि जहाज़ की हेलीकॉप्टर तकरीबन 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट होती है कोयटे से लेकर तो हमारी साइड तक। तो क्रेट से जहाज़ में, तो उनमें 4-5 क्रेट थे एटम बॉम्ब्स के। तो उनके ऊपर बैठने की जगह नहीं थी, उनके ऊपर लोग बैठे हुए थे टांगे लटका के। तो कुछ लोग थोड़ी सी बेंचेस थे साइड में बैठे हुए थे। तो बड़े सब लोग बड़े खुश थे, मैं ये बता देता हूँ आपको, खुश बड़े थे हम। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और इंडिया के जो एटमी धमाके थे, इसका कंपैरिजन किस तरह से करते हैं? इंडिया ने एक गहरा सा बड़ा खोदा, उसमें बॉम्ब को रखा, गड़ा कह लें, कुआं कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, उसमें बॉम्ब को रख के उन्होंने एक्सप्लोड किया। और ये जो आपका खरान, ये जो राजस्थान का डेजर्ट है, उसमें पोखरान एक उनकी साइट है, वहाँ पे पोखरान में उन्होंने ये काम किया। अच्छा, जब उन्होंने 1974 में टेस्ट किया ना, तो उन्होंने कहा जी हमने एक एटमी धमाका किया, और उन्होंने क्लेम किया कि इसकी जो यील्ड है, स्ट्रेंथ है जो बॉम्ब की, वो उन्होंने कोई 20-25 किलो टन उन्होंने यील्ड बता दी। अब आजकल के ज़माने में अगर आप दुनिया में किसी जगह पे भी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, कहीं पे भी अगर आप एक एटम बॉम्ब एक्सप्लोड करें ना ज़ेरे ज़मीन, तो फौरी तौर पे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे ऐसे मराकज़ बने हुए हैं जो इसकी बॉम्ब की ताकत को एक अर्थ को एक सिग्नल जो जनरेट करता है ना बॉम्ब, वो पूरी दुनिया पे गिर्द ऐसे चक्कर लगाता है। उस सिग्नल की ताकत से वो बताते हैं बॉम्ब कितनी किलो टन यील्ड का था। वो सेंटर हमारे पास भी वो कैपेबिलिटी पाकिस्तान में है।
तो जब इंडिया ने किया तो उन्होंने एक क्लेम किया तो दुनिया ने कहा जी ये इतने नहीं, ये तो 8-10 किलो टन का बॉम्ब था और एक बॉम्ब था। अच्छा, उसके बाद जब 1998 में उन्होंने बॉम्ब धमाके किए तो उन्होंने कहा हमने 5 एटॉमिक टेस्ट किए और जिसमें एक टेस्ट हाइड्रोजन बॉम्ब का भी था। अब हाइड्रोजन बॉम्ब जब बनाते हैं तो जो छोटे से छोटा हाइड्रोजन बॉम्ब छोटे से छोटा जो बना सकते हैं वो तकरीबन 250-200-250 किलो टन का होता है। अच्छा, अब बाकी एटम बॉम्ब होते हैं 1 किलो टन से लेके आधे किलो टन से लेके और 200-300 किलो टन तक जा सकते हैं एटम बॉम्ब का तो ये है, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब 250 किलो टन से नीचे नहीं बन सकता। अच्छा, उन्होंने 5 धमाके किए और कहा हाइड्रोजन बॉम्ब भी था और ये था वो था। अब दुनिया के रिजल्ट आ गए, 2-3 दिन लगते हैं। हमारा तो रिजल्ट, हमारा मरकज़ यहीं पे है, इस्लामाबाद के करीब है, फ़ौरन रिजल्ट आ गए। रिजल्ट जो आए तो उसमें यही नज़र आया कि सिर्फ 1 एटमिक धमाका हुआ, 5 नहीं हुआ। उन्होंने 5 क्लेम किए थे और वो धमाका उसी बॉम्ब का है जो 1974 में एक्सप्लोड हुआ था। तो मुझे ये लगता है, मेरा अपना एस्टीमेट है कि वो शायद उन्होंने इस नाम में 74 से लेकर 98 तक 24 साल में बॉम्ब तो बना लिए होंगे, डिफरेंट मॉडल्स बनाए होंगे, उसमें हो सकता है हाइड्रोजन बॉम्ब भी बनाया हो, लेकिन जब उन्होंने एक्सप्लोड किए तो वो नहीं चले। तो वो एहतियातन ये पुराना बॉम्ब भी साथ ले गए थे। उन्होंने कहा ये तो चलता है ना, तो कुछ तो करके आए, तो उन्होंने वो बॉम्ब चला दिया और शोर मचा दिया कि हमारे सारे धमाके टेस्ट दुनिया ने तो सारे देख लिए। तो उन्होंने कहा जी वो एक 8-10 किलो टन का बॉम्ब जो 74 में चला था वही उनके पास था, तो वो चल गया। पाकिस्तान ने जब क्लेम किया, पाकिस्तान ने 6 एटॉमिक टेस्ट क्लेम किए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिस दिन हमने आखिरी टेस्ट किया ना खारान में, तो टेस्ट से फारिग हम हुए तो कोई 11:30 बजे की बात है। तो मैंने 1 बजे CNN लगाया, मेरे पास टेलीविज़न था वहाँ पे जंगल में, डेजर्ट में, हम सब इकट्ठी हर चीज़ थी, सैटेलाइट एंटेना लगा रहे हैं। CNN पे ये खबर आई कि आज आखिरी दिन की बात कर रहा हूँ, तो चागी में तो हमने 5 टेस्ट किए, आज पाकिस्तान ने 2 टेस्ट किए, तो CNN ने बना दिया 7, तो 5 और 2 7, तो खारान में 7 टेस्ट किए, 2 टेस्ट किए। तो वो उन्होंने ख़बर दे दी और उसको हुआ ये कि टेस्ट तो हमने वहाँ एक ही किया था। अब कुदरत भी तो हमें हेल्प करती है ना। उस टेस्ट के विदिन फ्यू मिली सेकेंड तो हज़ारवां हिस्सा होता है सेकंड का, कराकोरम में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, उसका भी झटका लगा, ज़मीन में गया, और वो इतना करीब था हमारे टेस्ट के वो स्पाइक के साथ। वो हमारा जो डेटा आपके इंस्ट्रूमेंट्स ने मेजर किया, हमारी जो स्पाइक आई हमारे टेस्ट की, और जो कराकोरम आई, अभी हमारी स्पाइक यूँ नीचे ही आई तो वहीं साथ ही उनकी स्पाइक आ गई। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने 2 बॉम्ब इकट्ठे चलाए, तो अल्लाह मियाँ ने हमारे तो 1 के 2 बना दिए। तो एक तो ये बात है कि हमारे टेस्ट सारी दुनिया ने मॉनिटर किए, हम जो हमें यील्ड बताई वो दुनिया ने उसकी तस्दीक की, और उसके बाद आज तक हमने जितने भी एटॉमिक टेस्ट कोल्ड टेस्ट किए हैं, मिसाइल्स के ऊपर भी किए हैं, वो भी दुनिया मॉनिटर करती है सैटेलाइट्स के साथ। हमने पाकिस्तान ने कभी दफ़ाई प्रोग्राम में झूठ नहीं बोला, क्योंकि ये इस पर गलत बयानी करना पाकिस्तान से गद्दारी करने के मुतारदिफ है। तो आपको ज़रूरत पड़ जाए, फ़र्ज़ करें जंग का सिनेरियो हो जाए, आपको ज़रूरत पड़ जाए मिसाइल्स की, एटम बॉम्ब्स की, और आपके अंदर से निकले कुछ ना घर में से, तो ये तो मुल्क के साथ गद्दारी है ना, कि ऐन वक्त पे आके आप धोखा दे रहे हैं मुल्क को। तो हमारे टेस्ट की तो तस्दीक पूरी दुनिया करती है। और आज अगर आप असेसमेंट देखें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट को, या वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स को, या जेम्स डिफेंस वीकली की रिपोर्ट्स को, असेसमेंट्स को, कहीं से भी आप देख लें उठा के नेट के ऊपर, सब लोग यही यूनिवर्सली कहते हैं कि पाकिस्तान का प्रोग्राम और इंडिया का प्रोग्राम में कोई मुआवजा ही नहीं है। इंडिया का प्रोग्राम बहुत पीछे रह गया, पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है वो बहुत आगे निकल गया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की आप बात करते हैं, मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान का कब शुरू हुआ और अब इस वक्त हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में किस स्टेज पे खड़े हैं? 1995 में हमने एक कोई तजुर्बा किया कोल्ड टेस्ट एटॉमिक बॉम्ब का। तो आर्मी चीफ जो उस वक्त थे जनरल वहीद, उनसे मीटिंग हुई, उनको हमने रिजल्ट्स पेश किए, तो उन्होंने एटॉमिक एनर्जी के चीफ चेयरमैन भी थे, मुझे भी वो साथ ले गए थे रिजल्ट्स के लिए दिखाने के लिए। तो वो इतने खुश हुए देख के, उन्होंने कहा आज हम एटॉमिक पावर बन गए हैं। तो उन्होंने कहा अब हमें डिलीवरी सिस्टम चाहिए। तो एटम बॉम्ब तो बना लिया, लेकिन इसको अब दुश्मन के घर तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी सिस्टम चाहिए। तो हमें अब एयरक्राफ्ट तो हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट तो हैं, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट की एक लिमिटेशन होती है कि आप
200-400-500 किलोमीटर तक जा सकते हैं दुश्मन के टेरिटरी में, 500 किलोमीटर वापस भी आना होता है। तो उनके साथ फ्यूल इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो, इंडिया एक बड़ा मुल्क है ना, कई हज़ार किलोमीटर डीप है, तो वहाँ तक आखिरी सिरे तक उनके हमारी जहाज़ों की पहुँच नहीं होती। तो मिसाइल बनाने के लिए उन्होंने कहा, और उन्होंने ये कहा मुझे कि आप मिसाइल प्रोग्राम को लॉन्च करें और आप पाकिस्तान के लिए मिसाइल बनाएं। इस सारे काम के लिए एक इदारा बना जिसको नेस्कॉम कहते हैं, और मैं नेस्कॉम का पहला फाउंडिंग चेयरमैन हूँ। तो क्योंकि उस काम से मैं इब्तिदा से मुंसलिक रहा, पहले ये तो 1995 से तो ये हम काम शुरू कर रहे थे, लेकिन जो सही इदारा बना वो 2000 में बना। तो ये फिर आगे प्रोग्राम ज़रा तेज़ी से बढ़ा। तो हमने सारी मिसाइल्स बनाई जो मैंने जिक्र किया है, 2500-3000 हज़ार किलोमीटर तक पहुंच गए हम रेंज में। फिर क्रूज़ मिसाइल्स हमने बनानी शुरू की। तो फिर एयर लॉन्च, हवाई जहाज़ से लॉन्च होने वाली बनाई क्रूज़ मिसाइल, फिर ज़मीन से लॉन्च होने वाली बनाई क्रूज़ मिसाइल। और अभी इस साल बहुत बड़ी कामयाबी हुई है कि हमने समुद्र से लॉन्च, सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल भी, क्रूज़ मिसाइल भी चला दी, बड़ी कामयाब रही। बड़े टिकाने पर ठीक तक क्रूज़ मिसाइल हमारी जो है ना चंद इंच के फासले पे लगती हैं। आपने देखा होगा वीडियो टीवी पे, एक फ्लैग लगा तो आप मिसाइल आके लगते हैं, फ्लैग उड़ जाता है, इतनी एक्यूरेट है। इसी तरह शाहीन 1 सीरीज़ की मिसाइल भी इतनी ही एक्यूरेट है। तो और जब वो हम लॉन्च करते हैं लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल 2,500-3,000 हज़ार किलोमीटर की, तो इंडियन ओशन में करते हैं। तो वहाँ पे हम शिपिंग को स्टॉप करते हैं, एयर फ्लाइट्स को हम वार्निंग देते हैं। तो अमेरिका फॉरेन सैटेलाइट्स उस पर फोकस करते हैं कि अच्छा देखते हैं कैसे टेस्ट हुआ है। तो ब्रिटिश शिप्स ट्रैवल करते हैं, दुबई से कार्गो लेकर बॉम्बे जाते हैं, वो शिप्स भी रुक जाते हैं। तो सारे दुनिया देखती होती है। तो हमारे टेस्ट ऐसे नहीं है कि ढके छुपे जैसे इंडिया की अग्नि के टेस्ट होते हैं, कभी किसी ने देखा ही नहीं टीवी पे, कभी किसी ने सैटेलाइट पे पिक्चर्स नहीं उसकी देखी। कभी एक क्लेम होता है कि हमने अग्नि 1 फायर की, हमने अग्नि 5 फायर कर दिए, अग्नि 6 फायर कर, वो बढ़ाते जाते हैं नंबर, उसके रेंज बढ़ाते जाते हैं, सारी कागज़ पे रेंज बढ़ाते जाते हैं, लेकिन किसी ने उसको उतने फासले पर, निशाने पर लगते नहीं देखा आज तक। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा की ज़मानत है। हम डॉक्टर समर मुबारकमंद समेत दीगर एटमी साइंसदानों को और एटमी प्रोग्राम पर काम करने वाले तमाम अमले को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तानी अफवाज का किरदार भी काबिल तारीफ है, क्योंकि उनके ज़िम्मे एटमी हथियारों की हिफाजत है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, मगर हमारी शराफत को कमज़ोरी ना समझा जाए। अल्लाह निगहबान।